एक पत्नी अपने 3 बच्चों को लेकर पति से अलग रहा करती थी। पति गांव में रहा करता था, पत्नी शहर में रहा करती थी। फिर एक दिन उनके घर के अंदर रात में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, कई लोगों की जान चली जाती है और मासूम 3 बच्चों की तो निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, उनके हाथ पांव तक तोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था पूरी घटना यहाँ पर जानेंगे। बड़ा ही मार्मिक यह मामला है और बहुत ज़रूरी है यह वीडियो सुनना, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ नॉलेज होती है जिंदगी के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पालापुर के अंदर यह घटना घटित होती है, जहां पर अनुराग सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है। उसकी पत्नी का नाम प्रियंका है। इनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 12 साल की आरना और उससे छोटी बेटी अरवी है 8 साल की, और बेटा है आदित्य जो कि 5 साल का है। अद्वित है उसका नाम, 5 साल का है। जो अनुराग होता है वह 2 मंजिला कोठी जो कि उसकी गांव के अंदर बनी हुई है, और साथ में माँ सावित्री देवी भी गांव के अंदर ही उस कोठी में रहा करती है। 100 बीघा ज़मीन है, ज़मीन की खेती बाड़ी है किया करता है अनुराग। और दोस्तों, वहीं पर पास में इसके छोटे भाई अजीत सिंह का घर भी बना हुआ है। उसकी पत्नी का नाम विभा है, और जो अजीत सिंह है छोटा भाई, वह सहायक अध्यापक है स्कूल के अंदर, और 2 इसके बच्चे हैं। अब जो अनुराग होता है, इसकी जो पत्नी है प्रियंका और 3 बच्चे। अनुराग की पत्नी जो कि लखनऊ के अंदर इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया करती है, और तीनों बच्चों को लेकर अलीगंज के सरगम कॉम्प्लेक्स में रहा करती है। और तीनों बच्चे अलीगंज के CMS शाखा में पढ़ाई भी किया करते हैं वहीं पर रह करके। और पति अनुराग सिंह वो घर पर रहकर खेती बाड़ी किया करता है, और उसके पास उसकी माँ रहा करती है। इस तरह से इनका सब कुछ चल रहा होता है। कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि अनुराग ने भी काफ़ी पढ़ाई लिखाई की थी। उसने भी कई बार कोशिश की थी कि बड़ा कोई एग्ज़ाम, सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर ले, लेकिन बात नहीं बनती है, यहीं पर रह जाता है। पत्नी नौकरी लग जाती है। अब आती है 11 मई। 11 मई को जो यह अनुराग सिंह होता है, गांव के अंदर जो इसकी 2 मंजिला कोठी थी, इसकी कोठी के सामने इनके बच्चे मृत पड़े हुए थे। दोस्तों, मृत क्या हुए, उनकी बुरी हालत थी, मानो जैसे उनके हाथ पांव किसी ने तोड़ दिए हों। तो अनुराग की कोठी के सामने उसके बच्चे पड़े हुए थे लहूलुहान, और जो आस पड़ोस के लोग थे वह देखते हैं कि भाई इनको क्या हुआ, कुछ करा रहे थे, और उनके हाथ पांव बिल्कुल टूटे पड़े थे। उनको उठा करके गांव वाले हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन इतने में ही गांव वाले थोड़ा घर के अंदर भी जाकर देखते हैं तो घर के अंदर और भी बुरा हाल था। उस घर के अंदर अनुराग, जो उस घर का मालिक था, वह खून से लथपथ पड़ा हुआ था ज़मीन पर, और उसकी पत्नी प्रियंका, उसको भी बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उसके सर में गोली वगैरह मारी गई थी, और जो सास थी सावित्री देवी, उसके सर में भी गोली वगैरह मारी गई थी, और सर में हथौड़े की चोट भी थी। ये सारा परिवार यानी कि पूरा खानदान का खानदान मिट चुका था। आस पड़ोस के लोगों में पूरा कोहराम सा मच जाता है। और वहीं पर अजीत सिंह होता है इनका भाई, वो भी आता है यहीं पर, और फिर वह भी पुलिस को बताता है कि भाई हमारे यहाँ पर मौत हो गई है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, आकर के सबसे पहले तो सारी डेड बॉडीज़ को काबू में लेती है, और उसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अब पुलिस पूछताछ करने में जुट जाती है। तो जो भाई होता है छोटा अजीत सिंह, उससे सबसे पहले पुलिस पूछताछ करती है। तो वह क्या बताता है, वह बताता है कि यह जो भाभी है प्रियंका और बच्चों को लेकर के यहाँ पर आई हुई थी, यह बाहर रहा करती थी। वोट डालने के लिए यह लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और छोटा भाई कहता है कि शाम को इनके घर में पूरी रात झगड़ा चलता रहता है, और मैंने तो कई बार देखा भी था। और अनुराग कई सालों से नशा करता है, नशे का आदी है, जो इस घर का मालिक है जिसकी मौत हुई है। और छोटा भाई कहता है हम बीच बचाव करते हैं, और जब जाते भी हैं बीच बचाव करने के लिए तो हमें भगा दिया जाता है। इस तरह से इनका मामला है। अनुराग ने सिविल सर्विसेज की काफ़ी तैयारी की थी। 6 साल तैयारी इलाहाबाद में जाकर की, और 2 साल दिल्ली में गया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। और लेकिन जो भाभी है वह लखनऊ में नौकरी करने लगती है, और ये जो पति अनुराग है ये यहीं पर रहकर खेती करता है। और हो सकता है
दिमागी तौर पर परेशान हो गया हो कि भाई मैं तो कामयाब नहीं हुआ, मेरी पत्नी कामयाब हो चुकी है और खेती बाड़ी में कोई परमानेंट इनकम तो होती नहीं है, कभी घना कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा कभी कम। तो हो सकता है अनुराग को दिमागी टेंशन हो गई हो और इसी ने अपने जो भी किया है कांड इसी ने कर दिया हो। अब यह बात वो छोटा भाई पुलिस को बताता है। ठीक है, पुलिस कहती है अच्छा ठीक है यही बात है, और शायद पुलिस भी कहीं ना कहीं यही समझ रही थी। मगर दोस्तों जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ना तो पुलिस का सोचना बिल्कुल बदल जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अनुराग को 2 गोलियां मारी गई हैं और बच्चों के पैर टूटे हुए थे कई कई जगह से। और उसके बाद सास के बारे में बताया जाता है कि भाई इसके सर में 2 गोली, 1 गोली मारी गई है और इसके सर को हथौड़े से कुचला गया है। अब पत्नी के हथौड़े से सर को खोल दिया गया है बिल्कुल, और सास का भी सर खोला हुआ पड़ा था। अनुराग के सर पर भी 2 बार हथौड़े से निशान मिले हैं, यानी कि हथौड़े से वार किया गया था और गोली उसके सर में 2 मारी गई थी, यानी कि 2 गोली चलाई थी। अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस के जो सोच विचार है वो बदल जाता है बिल्कुल। पुलिस सोचती है कि अगर कोई गोली मारेगा सर में अपने में तो फिर 1 गोली मारने के बाद दोबारा हिम्मत तो बचेगी नहीं, दूसरी गोली मारे, और फिर 2 गोली मारने के बाद कोई हथौड़े से अपने सिर को क्यों फोड़ेगा। अब यहाँ पर ये बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और पुलिस समझ जाती है कि कोई सर में गोली मारकर हथौड़े से क्यों, कैसे वार कर सकता है सर में। तो उसके बाद दोस्तों प्रियंका जो होती है महिला मृत पड़ी हुई मिलती, इसकी पत्नी अनुराग सिंह की, उसका भाई आता है अंकित। अंकित अब पुलिस के सामने बताता है और पुलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर अंकित बताता है कि साहब मामला कुछ और है। पुलिस पूछती है क्या मामला है, तो बताता है कि इन दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद है। पता नहीं कौन सा इनका मैटर चल रहा है, एक दूसरे को बिल्कुल इनको देखे नहीं सुहाते हैं। 2 महीने पहले मेरी बहन जिसका नाम है प्रियंका, उसको उसके देवर अजीज ने धमकी भी दी थी मारने की। 2 महीने पहले की बात है। और उसके बाद छोटे भाई अजीत के बारे में और भी कुछ ऐसी बातें बताता है कि ये गालियां देता है, घर के सामने खड़ा होकर के परेशान करता है मेरी बहन और मेरे जीजा को। तो यहाँ पर इतना सा क्लू मिल चुका था और ऊपर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी उसमें साफ साफ था कि भाई यहाँ पर ये तो हत्या है और बड़ा हत्याकांड है, पूरे परिवार को निपटा दिया गया है। और उसके बाद छोटे भाई अजीत को पकड़ा जाता है। पहले तो वह इधर उधर की बातें बताता है, गुमराह करता है पुलिस को, लेकिन आपको पता है पुलिस के सामने तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। और फिर यहाँ पर यह राज खोलता है। यह बताता है कि शाम को अनुराग और उसकी पत्नी इकट्ठे हुए थे वोट डालने के लिए और सब लोग ये घर पर थे और घर पर ये मज़े से आराम से थे। अब शाम को जो भाई होता है इससे इस अजीत का झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अजीत अब खून का प्यासा हो जाता है अपने बड़े भाई का जिसका नाम है अनुराग सिंह। और फिर वह पूरी प्लानिंग करता है और रात में अजीत प्लानिंग के तहत उस घर की लाइट काट देता है नीचे से बिजली और उस घर के अंदर चुपके से घुस जाता है। घुसने के बाद उसके हाथ में हथौड़ा था और चमनचा उसकी जेब में रखी हुई थी पॉकेट में, और वह जा करके अपनी भाभी उसको मिलती सबसे पहले उस भाभी के सर पर वार करता है पहले तो, और पहले उसको गोली मार देता, फिर उसके सर पर वार करता है। इतनी उसके अंदर इतना क्रोध था। और उसके बाद वहाँ पर शोर शराबा सुन करके माँ आ जाती है जग करके, और माँ आकर के अभी भी ये कहती है कि बेटा यूँ तूने क्या कर दिया, इसको मार दिया, तू भाग जा यहाँ से वरना तुझे पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन दोस्तों इतने में ये बेटा अजीत जिसका मानसिक संतुलन डगमगाया हुआ था बिल्कुल, अपनी माँ से कहता है कि तू भी तो बड़े भैया अनुराग की हिमायत लेती है ना, और उसके बाद अपनी माँ के सर में हथौड़ा मार देता है। माँ अपने ओढ़नी के पल्लू को सर में लगाती हुई खून को रोकती हुई नीचे की तरफ चली जाती है। लेकिन इतने में यह उसके पीछे जाता है, देखता है कि तो अभी तक जिंदा है, और फिर उसके सर पर और वार करता है हथौड़े से और बहुत बुरी तरह से उसके सर को खोल देता है, अपनी माँ के सर को, और फिर एक गोली मार देता है उसके ऊपर। और दोस्तों उसके बाद अब यह ऊपर आता है, ऊपर आकर अपने बड़े भाई अनुराग के ऊपर गोली चलाता है, हथौड़े से वार करता है सर पर। बहुत ज़्यादा नफरत इसके अंदर भरी हुई थी। और उसके बाद उनके बच्चों के कमरे में जाता है तो 12 साल की जो लड़की थी जिसका नाम अरना था उसको डायरेक्ट गोली मार देता है, और बाकी के बच्चों को जो छोटा बेटा था 5 साल का अद्वित और 8 साल की अरबी, उनके सर पर भी हथौड़े से वार करता है। दोस्तों कितना निर्दयी चाचा होगा यह। और फिर इन बच्चों को ऊपर छत से नीचे डाल देता है तो उनके हाथ पांव भी टूट जाते हैं, और कुछ हाथ पांव हथौड़े से इसने अपने भतीजों के और भतीजे के तोड़े थे। उसके बाद दोस्तों अब यह
सारे घर का काम तमाम करने के बाद वहीं पर एक बाल्टी पानी से भरी हुई रखी थी, अपने कपड़ों को वहीं पर धोता है और वहाँ से धोने के बाद कपड़ों को अपने घर में ला करके सुखा देता है, दूसरे कपड़े पहन लेता है और फिर घर के आगे जा कर के शोर मचा देता है कि मेरे भाई अनुराग ने सबको मार दिया। अब तो यहाँ पर गाँव वाले इकट्ठे होते हैं, बच्चे बाहर पड़े हुए थे तो बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि वह अभी थोड़ा थोड़ा करा रहे थे, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए गांव वालों ने इस भाई अजीत की कार मांगी, लेकिन इसने कार देने से मना कर दिया। इतने में ही इस अनुराग सिंह की पत्नी प्रियंका का भाई वह भी वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम अजीत सिंह होता है। उसने भी कार मांगी थी छोटे जीजा से, लेकिन उसने कार नहीं दी और उसके बाद गाँव वाले अपने आप ही उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस ये पूछती है कि तुमने क्यों मारा था। अब पुलिस ये पूछना चाहती है भाई तू ये तो बता दे अजीत सिंह, तुमने इतना बड़ा हत्याकांड आखिर क्यों किया? ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी अपने भाई और भाभी से और उन मासूम बच्चों से, और अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा? अब ये बताता है कि मामला केसीसी का था। केसीसी क्या? किसानों के लोन हुआ करते खेतों पर, एक कार्ड बनता है किसान क्रेडिट कार्ड। जितने खेत होते हैं किसी पर, उस खेत के हिसाब से, हर खेत के हिसाब से लोन मिलता है और उसको किसान उसका ब्याज भर दिया करता है, बाकी पैसों से काम चला लेता है। अब इनके पिता ने केसीसी कार्ड बनवाया था 35 लाख रुपए का। काफ़ी इनके पास खेत जो थे, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड निकलवा लिया था, बड़े भाई में रहा करता था, बड़े भाई के काम आ गया था वह सारा पैसा, और खुद पिता ने खर्च किया था। लेकिन कुछ समय के बाद पिता की मौत हो गई थी। अब जैसे पिता की मौत होती है तो भाई वो केसीसी 35 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड, वो तो सारे खेतों पर निकाला गया था ना, पिता के जितने भी खेत थे। अब जब पिता की मौत हो जाती है तो सारे खेत दोनों भाइयों में बंट जाते हैं, अपने आप नाम आ जाते हैं। तो अब उस किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन था, उसका कर्जा था, वो छोटे भाई पर भी आ जाता है। और छोटा भाई सिर्फ गेस्ट टीचर का काम किया करता था, उसके पास ज़्यादा कोई आमदनी नहीं थी। अब वह बार बार भैया भाभी से कहता है कि भैया भाभी, ये जो बाबा ने किसान क्रेडिट कार्ड निकाला था, इसके जितने भी पैसे थे वो तुम लोगों ने यूज़ किए थे घर बनाने में, अपने काम के लिए। अब ये सारे खेतों पर निकला पड़ा है कार्ड, अब इसके पैसे मुझे भी चुकता करने पड़ेंगे क्योंकि मेरा खेत भी इसमें लिखा हुआ है, तो आप इस लोन को भर दीजिए। लेकिन दोस्तों बड़ा भाई अनुराग इस लोन को भरने का सोच ही नहीं रहा था। अभी अपनी भाभी से भी कहता है प्रियंका से, तो प्रियंका एक अलग ही गाना गा रही थी, अलग ही गीत था उसका। वो गीत ये था, प्रियंका कहती है कि उस किसान क्रेडिट कार्ड की जो भी रकम ली थी उसको हम खेत बेच करके चुकाएंगे। अब खेत कौन से बेचेंगे? जिस खेत पर किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया गया, और वो खेत तो अब दोनों भाइयों के हिस्से में है। अब जब खेत बेचेगा तो छोटे भाई के हिस्से का खेत भी बिक जाएगा, जबकि छोटे भाई ने 1 रुपया भी किसान क्रेडिट कार्ड का खर्च नहीं किया। बड़े भाई ने और बड़े भाई के साथ ही रहते हुए पिता ने खर्च किया था। इस बात से वह गुस्सा हो जाता है और भाभी से कहता है, भाभी तुम पगला तो नहीं गई हो? तुम खेत को कैसे बेच सकती हो? इसमें तो मेरा भी हिस्सा आएगा, और फिर मैंने वो पैसे लिए नहीं और चुकाना मुझे भी पड़ेगा, क्योंकि मेरा खेत बेचेगा तो समझो मैंने चुकाया। अब यहाँ पर भाभी कहती है करना है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम नहीं भरेंगे। इस बात को लेकर इनके बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। भाई भी मना कर देता, भाभी मना कर देती। अजीत का दिमाग खराब हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? पिता किसान क्रेडिट कार्ड निकाल कर भी इन्हीं को दे गया और मेरे नाम कर गया तो सिर्फ कर्ज, मैं कर्जा क्यों दूँ? तो अजीत की हालत ख़राब होने लगती है। वह प्राइवेट मतलब एक तरह से गेस्ट टीचर था, ज़्यादा पेमेंट भी नहीं मिलती, बच्चों को भी पढ़ाना था, घर का खर्चा भी था, वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था। तो अब वो एक फ़ैसला लेता है कि इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और फिर ये बताता है कि मैं तो सिर्फ भैया भाभी को मानने गया था, बीच में एकदम से माँ आ गई तो उस टाइम मैं गुस्से में था, मुझे लगा माँ भी इनकी ओर लेती है, हिमायत लेती है। माँ के सर में भी हथौड़ा मार दिया मैंने और वो नीचे चली जाती है खून को रोकते रोकते। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर यह बच गई तो मेरा नाम ले देगी, फिर नीचे जाकर माँ की पूरी तरीके से मैं हत्या कर देता हूँ। और उसके बाद फिर
भाई की हत्या करने के बाद अब बच्चों को मैंने समझाया था कि देखो बेटा, इनको कोई और मार कर चला गया, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ। लेकिन बच्चे चिल्लाने लगते हैं तो मजबूरी में आकर जो बड़ी बेटी होती है उसको तो गोली मार दी जाती है और छोटे बच्चों को पहले हथौड़े से मारता है और उसके बाद गोली मारकर ऊपर से नीचे गिर देता है और फिर अपने कपड़े वहीं पर बाल्टी में धोकर बाहर निकल आता है। वह बाल्टी में भी खून का पानी था और उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और इस तरह से यहाँ पर यह मामला खुलता है। दोस्तों, भाई भाई का बैरी हो गया सिर्फ पैसे के ऊपर, 35 लाख रुपए के ऊपर पूरे खानदान, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर गलती तो बड़े भाई की भी थी, बड़ी भाभी की भी थी। जब पैसे उन्होंने यूज़ किए थे तो छोटा क्यों भरे? लेकिन छोटे की गलती इतनी थी कि भाई कोर्ट केस करता, 4 आदमी बिठाकर पंचायत जोड़ता, उन पूरे परिवार को ख़त्म करने का कोई मतलब ही नहीं था। उसमें बेकसूर माँ मारी गई, बेकसूर 3 बच्चे मारे गए, उनका क्या कसूर था? तो इसने भी गलत किया, उन्होंने भी गलत किया, दोनों तरफ से गलत थे। और आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी के विवादों में ऐसा हो जाता है और यह केस बड़ी मुश्किल से मिला है आज के दौर में, जो प्रॉपर्टी के ऊपर भाई ने भाई को मार दिया। वरना तो आजकल केस चले हुए हैं, कौन से पता है, किसी की पत्नी किसी को लेकर भाग गई, कोई किसी को पति को मार गई, पति ने पत्नी को मार दिया। थाने तहसीलों में ये केस भरे पड़े हैं 95%। और ये जो केस मैंने आज सुनाया है, ऐसे केस पहले आया करते थे 10-20 साल पहले, अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि भाई भाई पहले से अलग हो जाते हैं, उनको किसी से मतलब ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर यह केस अब देखने को मिला है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा। मैं श्यामलाल चौधरी, नौका बीकानेर राजस्थान से। आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम थापा नेपाल से। सर, आपकी कहानी सुन के दिमाग खुल जाता है और गलत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जी। और उसके बाद विशाल सिंह कमेंट करते हैं। सुमन सिंह यूपी 43 गोंडा से। पति दया शंकर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी सुमन जी आपका, भाभी जी, और आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और कुलखंड का परिवार छुट्टी हुई रविवार जी, बिल्कुल जी। और दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। छगनदास खाटाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। ओम प्रकाश सैनी कमेंट करते हैं। जय सिया राम जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। छोटा बातम नाम से आईडी है, छोटे बातम कुछ ऐसा नाम है जी। और कह रहे हैं ठीक है भाई जी, आप बोल रहे हैं कि नाम ज़्यादा हो जाते हैं, अगले वीडियो में नाम लेंगे जिन भाइयों का नाम छूट गया है। मैंने एक दिन में आपकी 4 वीडियो देखा है, जो पहले वीडियो में नाम लेते हो उन्हीं के नाम दोबारा नाम लेते हो, जिनकी छूट जाते हैं उनके नाम नहीं लेते हो। 4-5 दिन से रोज़ कमेंट पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है जी, तभी तो इतने कमेंट्स आते हैं। तो भाई साहब जी, ऐसी बात नहीं है। ये जो नाम लेता हूँ ना मैं, ये भाई हमारे लगातार हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट कर देते हैं, इसलिए इनके ही नाम ज़्यादा आते हैं, जो लगातार बने रहते हैं। मैं हर कहानी में कहता हूँ कि आप नए वीडियो जो मैंने बनाए हैं लास्ट वाले, उन पर कमेंट किया करें, जिससे कि मैं आपके सबके नाम ले सकूँ। पुरानी वीडियो पर कमेंट करेंगे तो मुश्किल हो जाती है पुरानी कमेंट्स उठाने में, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों में कमेंट होती हैं। सुरेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार जी। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। मोहम्मद कलाम कमेंट करते हैं। मोहम्मद कलाम, नमस्कार, नमस्ते सर, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं। आप हर वीडियो में बोलते हैं कि जिस भाई का नाम छूट गया उसका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, लेकिन लेते नहीं हैं, ठग देते हैं। राम बहादुर सिंह छत्तीसगढ़ रायगढ़ से। तो राम बहादुर सिंह जी, मैंने आपका नाम अब लिया है और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका नाम नहीं पढ़ पाया, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, बहुत सारे नाम हो जाते हैं और उनमें अपनों के नाम भी छूट जाते हैं कई बार, और ज़्यादा बाहर के नाम आ जाते हैं। और हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, वो मैं नाम ले चुका हूँ। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, ये नाम रह गया था। और उसके बाद हमारे साथ रह गया था सुशील चौधरी, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं और कई बार कमेंट किया है। और मुनमुन श्रीवास्तव जी कह रहे मेरा नाम नहीं लेते, आपका नाम मैंने लिया है मुनमुन श्रीवास्तव जी, और कई वीडियो में लिया है। और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुनमुन श्रीवास्तव जी, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना कर रखा करें, क्योंकि आप इस परिवार में, इस फैमिली में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है हमारी फैमिली के अंदर, जो नाम लेने बोलते हैं उन्हीं का सिर्फ लीजिए और उनके ही कमेंट्स पढ़िए जी। बिल्कुल जी, मैं कोशिश करूँगा धीरज भाई। और
राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिले से कमेंट करते हैं, नेपाल में काम करते हैं फिलहाल सिलाई का। और अमित पटेल भाई मैं हॉरर शो लेकर आया हूँ, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपकी डिमांड रहती है तो मैंने 2 बार बना दिए हैं 2 वीडियो, और आप उनको भी देखकर बताइएगा, ज़रूर अपनी कमेंट करिएगा। करण कुमार पी कमेंट करते हैं, नमस्कार सर कैसे हो, मैं मुन्ना कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अली लारी जानी कमेंट करते हैं, गलत किया दोनों भाई ने जी, बिल्कुल जी। जय यादव हिरान कमेंट करते हैं, और प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं। मोहम्मद मुनाजिर कमेंट करते हैं, परम मान हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, कहते हैं कि हेलो सुदेश भाई कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ परम मान जी। और कल टाइम की कमी के कारण कमेंट्स नहीं हो सका, फैमिली के साथ घूमने गया था और अभी स्टोरी देखी मैंने, बहुत खूब है भाई, और गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, परम मान फ्रॉम इटली। परम मान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अली लारी जानी कमेंट करते हैं, उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं रजत सैनी कमेंट करते हैं, जय श्री राम। और सर मैं घूमने के लिए गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं देख पाया, कोई दिक्कत नहीं है रजत भाई, आप देख लीजिए। रतनलाल बिंद कमेंट करते हैं, जगदीश केवट कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ बाबा राजेश सिंह कमेंट करते हैं, मोनू जैन, और उसके बाद राम गोसाई हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।